आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। शेफाली वर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच और दीप्ति शर्मा को चुना गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आईसीसी महिला विश्व कप की टीम इंडिया पहली बार बनी चैंपियन। वहीं हरमनप्रीत बनी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय कप्तान। आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल। सड़कों पर डांस करते दिखे लोग, लगाए भारत माता की जय के नारे। देश भर में भारत की बेटियों की जीत पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। रात भर लोगों ने पटाखे जलाए। भारतीय टीम की जीत पर क्रिकेटर रेणुका सिंह के परिवार ने मिठाइयां बांटी है। क्रिकेटर अमनजोत का परिवार भी जश्न में डूबा हुआ दिखाई दिया। बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर में जश्न मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और खुशी जताई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार फील्डिंग करने वाली अमनजोत कौर के घर मोहाली में भी जश्न मनाया गया और जश्न का माहौल यहां पर देखने को मिला है। जीत के बाद अमनजोत के परिवार वाले खुशी में झूमते हुए दिखाई दिए। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीत की बधाई दी। एलजी मनोज सिन्हा ने भी महिला टीम को जीत की बधाई दी। एक्स पर लिखा कि टीम के दृढ़ संकल्प ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। ये शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सीएम सुक्खू ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। कहा, वर्ल्ड कप जीतकर टीम ने इतिहास रचा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने तूफान मचाया। हिमाचल की बेटी रेणुका ने भी कमाल दिखाया और बेटियों को इतिहास झुककर सलाम करता है। सचिन तेंदुलकर ने विश्व कप में जीत को बताया भारतीय महिला क्रिकेट के लिए शानदार दिन और सुंदर पिचाई ने एक्स पर लिखा, 1983 और 2011 की यादें ताजा हुई। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। कहा, इतिहास रचने के लिए पूरे देश को हमारे सुपरस्टार पर गर्व है। सौरभ गांगुली ने भी महिला टीम को बधाई देते हुए लिखा कि लड़कियों ने कमाल कर दिखाया है। लड़कियों ने अविश्वसनीय काम किया है। 6 साल में टीम ने लंबा सफर तय किया है। क्रिकेटर विराट कोहली ने भी जीत के बाद महिला टीम को बधाई दी है। एक्स पर लिखा है कि ये जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। टीम ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। हरमन और पूरी टीम को बधाई। दरबार मूव बहाली के पहले दिन मुख्यमंत्री करेंगे पैदल मार्च और इस दौरान सीएम कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ जम्मू के शहीदी चौक स्थित मुख्यमंत्री आवास से सीटी चौक तक पैदल मार्च करेंगे। दरबार मूव बहाली के पहले दिन सीएम अपनी पैदल यात्रा के दौरान रघुनाथ बाजार और शहीदी चौक में दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत करेंगे। दरबार मूव बहाली पर सीएम के पैदल मार्च के बाद वो सिविल सचिवालय पहुंचेंगे। वहां पर दरबार मूव कार्यालयों का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर डिवीजन की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। बैसरन घाटी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने केबल कार परियोजना को मंजूरी दी है। 1.4 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 से 120 करोड़ रुपए और आगे परियोजना के लिए अध्ययन किया जाएगा। गांदरबल के गुंड कंगन में धू धू कर जला 2 मंजिला मकान। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार के आरा में पीएम की जनसभा 370 और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। कहा, 370 की दीवार गिराने की गारंटी पूरी की। आरा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जम्मू में लागू है भारत का संविधान। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश को गर्व है। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव को बड़ी सफलता मिली है। कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि हर भारतीय को इन वीर जवानों पर गर्व है। एलजी ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, उनका पराक्रम और साहस सभी को प्रेरित करेगा। श्रीनगर में कश्मीर मैराथन का दूसरा संस्करण धूमधाम से संपन्न हुआ। पोलो व्यू में मखाई पॉइंट तक धावकों ने दिखाई जबरदस्त ऊर्जा।
श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन का उद्घाटन किया। एलजी ने मैराथन को जम्मू कश्मीर के विकास और पर्यटन के लिए अहम बताया। एलजी मनोज सिन्हा ने पर्यटन विभाग की सराहना की। कहा कि कार्यक्रम से जम्मू कश्मीर में खेल भावना और सामाजिक बंधन मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को सराहा गया। एलजी ने कश्मीर मैराथन को सफल आयोजन बताया। खेल भावना और सकारात्मक बदलाव की सराहना की। कहा मैराथन लोगों को जोड़ने और सामाजिक बंधन मजबूत करने में मदद करेगी। कश्मीर मैराथन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया भाग। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी खासतौर पर मौजूद रहे। कश्मीर मैराथन के विजेता को मिला 25 लाख का पुरस्कार। मैराथन कश्मीर के पर्यटन के लिए बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर हाफ मैराथन पूरी की और कहा कि इस बार पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन किया। एक्स पर साझा वीडियो में सीएम ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। बोले कि फुल और हाफ मैराथन पूरी करने वाले सभी धावक शाबाशी के पात्र हैं। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विधि कुमार बिरदी ने कश्मीर मैराथन में हिस्सा लिया। आईजीपी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और आयोजन की सराहना की। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। कहा कि यह आयोजन कश्मीर पर्यटन को नई दिशा देगा और मैराथन से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्रीनगर में आयोजित कश्मीर मैराथन पर बोले मंत्री सतीश शर्मा, हम शांति, प्रेम, समृद्धि और भाईचारे का संदेश फैला रहे हैं। मैराथन में करीब 1200 प्रतिभागियों के साथ 100 विदेशी धावक भी शामिल हुए। मंत्री सतीश शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रशंसा की। अभिनेता सुनील शेट्टी और सभी प्रतिभागियों का भी आभार जताया। हाफ मैराथन पर बोले एनसी विधायक तनवीर सादिक। कहा कश्मीर हाफ मैराथन 21 किलोमीटर दौड़ पूरी करने की खुशी और स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है। सभी प्रतिभागियों ने सकारात्मक माहौल बनाते हुए दौड़ में हिस्सा लिया। मियां अल्ताफ अहमद ने एक्स पर ट्वीट कर बताया कि सीसीई अभ्यर्थियों से आयु सीमा छूट की मांग वाला ज्ञापन मिला। उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर जेकेपीएससी परीक्षाओं की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। कश्मीर हाफ मैराथन पर सीएम उमर ने एक्स पर जारी किया खास पोस्ट। लिखा हाफ मैराथन के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पिराह में खूब सारा घी डालकर राजमा चावल की एक प्लेट मिलना मेहनत का इनाम है। बडगाम पहुंचे इल्तिजा मुफ्ती समेत अन्य पीडीपी नेता, लोगों को संबोधित किया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस 1977 से बडगाम पर शासन कर रही है और आज तक बडगाम से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कश्मीर में बाढ़ के कारण सेब उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बताया कि मौसम की मार से सेब किसानों को नुकसान की एक रिपोर्ट विधानसभा में केंद्र सरकार को भेजी गई है। सीपीआई नेता अब्दुल राशिद पंडित ने मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुबिजन में सफाई अभियान शुरू किया है और इस अभियान के दौरान पंडित ने लोगों से सफाई बनाए रखने और पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की। सोमवार को एलजी मनोज सिन्हा किश्तवाड़ के चशोती गांव का दौरा उन्होंने आज वो करेंगे और आपको जानकारी दे दें कि जिन लोगों के घर प्राकृतिक आपदा में बह गए थे उनके घरों के निर्माण का शिलान्यास भी आज मनोज सिन्हा करने वाले हैं। आरएसपुरा में बागल बिरादरी की वार्षिक मेले बेहद ही श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाई गई है। कुलदेव जी के देव स्थान पर लोगों ने हवन यज्ञ का आयोजन भी किया। आरएसपुरा में जाट बिरादरी के लोगों की तरफ से एक दिवसीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में जाट बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया। विश्वास क्षेत्र में शीघ्र ही निःशुल्क मेडिकल एवं सर्जिकल कैंप आयोजित किया जाएगा। कैंप का उद्देश्य क्षेत्र में जागरूकता और जरूरतमंद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। कठुआ के त्रिडवा इलाके में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प और युवाओं में खासा उत्साह दिखा। जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। तीनों को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिलेक्शन ग्रेड 2 के पद पर प्रमोट किया गया। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने जम्मू से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के रेलवे के कदम का स्वागत किया। कहा इस कदम से जम्मू में बिजनेस और टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
रामबन के रामसू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खस्ता हालतों से लोगों में गुस्सा फूटा हुआ है। अस्पताल को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड करने की लोगों ने मांग की है। बडगाम के ओमपुरा में निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिम मोहिउद्दीन का प्रचार किया है और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर वोट मांगे हैं। बोले कि नतीजे दोनों पार्टियों को चौंका देंगे। पुंछ में गुरु नानक देव प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन और इस दौरान निहंग सिंहों ने दिखाए तलवारबाजी के करतब। बारामूला में एनजीओ यूनाइटेड फोरम द्वारा दसलीपोरा पट्टन में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य और मानवीय सेवा को बढ़ावा देना था। पुंछ में भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों के सामने कृष्णा घाटी क्रिकेट प्रीमियर लीग 2 का आगाज किया गया और टूर्नामेंट में कुल 27 टीमों ने हिस्सा लिया। बारामूला पुलिस ने 23 साल से फरार आरोपी बशीर अहमद शाह को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सुंबल से पकड़ा गया है और तंगमर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने दुर्गम बनी क्षेत्र का दौरा कर कानून व्यवस्था व सुरक्षा की समीक्षा की। कहा, आवाम के सहयोग के बिना बुराइयां खत्म नहीं होंगी। आरसपुरा के सीमावर्ती गांव रंगपुर मुलानिया में डिजाइनिंग डिजाइटी संस्था ने ऑस्ट्रेलिया की ताज महालीन संस्था के सहयोग से सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खोला। महंत राजेश बिट्टू ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की इस पहल की सराहना की। कहा, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियों को निःशुल्क सिलाई मशीन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएंगी। डोडा के वानीपुर में 30 दिन से पानी न मिलने से स्थानीय लोग परेशान हैं। पीएचई विभाग पर समस्या को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। पानी न मिलने से स्थानीय लोगों में रोष है। प्रभावित लोगों ने उपायुक्त डोडा से तुरंत हस्तक्षेप कर पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। पुलवामा में काकापुरा में 50 बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण काम अधूरा। आश्वासन दिए जाने के बावजूद अस्पताल शुरू न होने में लोगों में गुस्सा है। त्राल के जसबल गुज्जर बस्ती में खेल के मैदान के अभाव में बच्चे सड़क पर खेलने को मजबूर हैं और इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग से इलाके में उचित खेल मैदान बनाने की मांग की गई। मिशन युवा के तहत राज्य की बेरोजगार लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अपने हाथों के डिजाइन कपड़े तैयार कर मार्केट में बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं महिलाएं। त्राल के नरस्तान इलाके में 600 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर जर्जर है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से जल्द मरम्मत की अपील की है। पुंछ जिले में कृषि विभाग की योजनाओं से मधुमक्खी पालन बढ़ा और मधुमक्खी पालन बढ़ने से मंडी तहसील के गांव साथरा निवासी मोहम्मद फारूक का परिवार एक सीजन में 1.5 क्विंटल शहद उत्पादन कर 1.5 लाख रुपए कमाने में सफल रहा। श्री माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा रियासी से श्रद्धा और भक्ति के साथ रवाना हुई है। विधायक कुलदीप राज दुबे ने इस 80 करोड़ रुपए परिक्रमा मार्ग सुधार के लिए मंजूर होने की जानकारी दी। बडगाम उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिम मोहिउद्दीन ने ओमपोरा में जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगे। भलेसा डोडा के धौसा गांव में बड़ा हादसा टला है। लकड़ी का बीम टूटने से मकान गिरा। 5 सदस्यों का परिवार मलबे में फंसा, लेकिन ग्रामीणों की मदद से सभी सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। प्रशासन से उन्होंने मुआवजे की मांग की है। भलेसा डोडा हादसे में परिवार हुआ बेघर, जल्द सहायता की मांग की है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है और पुनर्वास की मांग की है। जम्मू से श्रीनगर तक सीधी वंदे भारत ट्रेन नंबर के अंत तक शुरू और रेलवे को सुरक्षा मंजूरी और ट्रैक मरम्मत की स्वीकृति मिल चुकी है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का विस्तार अब जम्मू तक होगा और ये सेवा हफ्ते में 6 दिन चलेगी। रेलवे के अनुसार जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रूट से यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत पूरी। रियासी पुलिस ने बलीनी नाका पर अवैध शराब ले जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पवन कुमार जिला रियासी के रूप में हुई है। एलजी लद्दाख ने जोजिला दिवस पर 1947 से 48 के जोजिला युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
कारगिल लद्दाख 13वीं बटालियन एनडीआरएफ ने कारगिल के CBRN पर जिला स्तरीय मॉक एक्सरसाइज किया है और इस एक्सरसाइज को विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने के मकसद से किया गया है। कारगिल के कुरपथांग में कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल 1 की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई है और मीटिंग की अध्यक्षता SKU AST कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनी ने की है। शिमला में मनाया गया गुरु तेग बहादुर जी की 350वां बलिदान दिवस और इस मौके पर रिज मैदान पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। शिमला के कुमारसैन में नेपाल जा रहा ट्रैवलर पलटा है। इस दौरान 29 लोग घायल हुए, 16 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार के मोड़ पर नियंत्रण खोने से हादसा हुआ। पुलिस ने चालक राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले के तीसरे दिन सांस्कृतिक संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने मां रेणुका और भगवान परशुराम की आरती व पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। गायक हनी नेगी, किशन वर्मा और सुधीर यदुवंशी ने मेले में प्रस्तुतियों से जमाया रंग और इस दौरान उप मुख्यमंत्री बोले कि धार्मिक दृष्टि से विकसित होगा रेणुका जी। शिमला में आज से निजी बस सेवाएं रहेंगी ठप। प्राइवेट मिनी बस ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स यूनियन रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। प्राइवेट मिनी बस ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स यूनियन ने जताई नाराजगी, कहा रूट विवाद पर प्रशासन और परिवहन विभाग की निष्क्रियता के कारण ये कदम उठाना पड़ा। हड़ताल के दौरान आरटीओ कार्यालय के बाहर खड़ी रहेंगी सभी निजी बसें। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिमला के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के तहत रामपुर बुशहर में अश्व प्रदर्शनी का शुभारंभ और अब तक 65 घोड़ों का पंजीकरण हुआ है। सिरमौर, किन्नौर, मंडी और शिमला से पहुंचे घोड़ा पालक। पीन वैली के प्रसिद्ध चामुर्थी घोड़े का इंतजार हो रहा है और पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में स्थानीय नस्लों की पहचान और पारंपरिक घोड़ा पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मंडी के प्राचीन त्रिलोकीनाथ मंदिर में 500 साल पुराने शिलालेख को पारुल अरोड़ा ने सफलतापूर्वक पढ़ा है और